हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के डाउट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्लास ट्वेल्थ के लिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मॉडुलस फंक्शन के ऊपर है। तो वो देखिए आप कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप मॉडुलस फंक्शन देखा करिए तो आपके माइंड में एक चीज़ हमेशा आनी चाहिए कि मॉडुलस फंक्शंस की कितनी वैल्यू होती हैं। मॉडुलस फंक्शन को अगर आप देखते हैं तो मॉडुलस फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है? किसी भी चीज़ को पॉजिटिव बनाने के लिए। आप क्लास 11th में मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका ग्राफ पढ़ चुके हैं। तो आपको यहाँ देखना है कि मॉडुलस फंक्शन का यूज हम कैसे करेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन जब भी यूज किया जाता है तो उसकी 3 वैल्यूज आती हैं। जब अगर हम x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं, या x की वैल्यू 0 लेंगे, या x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे। मॉडुलस फंक्शन हमें इसी 3 वैल्यू में हमेशा डिफाइन होता है। ओके, तो ये सपोज कर लीजिए मैंने लिया है f(x) = mod x। ओके, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। तो जब x इज लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी? -x। लेस देन 0 मतलब 0 से आप कम करेंगे तो क्या होगा? निगेटिव वैल्यू होगी। और निगेटिव वैल्यू ये यहाँ पे जो भी रहेगी उसके अंदर हम क्या वैल्यू रखेंगे? -x वैल्यू रखेंगे। ओके, x = 0 पे क्या देगा? ये 0 ही रहेगा। और ग्रेटर देन 0 पे क्या देगा? x ही देगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देगा और वो हम उसको x एज्यूम कर लेंगे। तो इस टाइप से आपने देखा कि जो हमारे मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू है वो x इज लेस देन 0 पे क्या वैल्यू देती है, x = 0 पे क्या वैल्यू देती है, और x इज ग्रेटर देन 0 पे। उसके बाद आपको ये देखना है कि सर आप कहेंगे कि सर आप तो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ पे निगेटिव दे रहा है। तो देखिए होता क्या है, जैसे आपने mod x यहाँ पे लिखा, अब ये -x इसके वैल्यू को आप अंदर पुट किया। मैंने कहा इसकी वैल्यू -x है, मैं पुट कर दिया। होता यही है कि इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है बाहर। जब ही आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन गया? पॉजिटिव। मॉड से बाहर जब ही आएगा ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है। तो मॉडुलस फंक्शन ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दिया कि मॉडुलस फंक्शन का हम यूज कैसे करते हैं। तब अब आपका जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है? x इज लेस देन इक्वल टू -3 मीन्स दैट यहाँ पे वैल्यू क्या है? यहीं पे वैल्यू इसकी क्या है? निगेटिव में -x। हम चाहें तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? -x। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और ये हम -x भी। तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे क्यों ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि x जब जो होगा लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पे x लेस देन या इक्वल टू -3 है, मीन्स दैट यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ? वैल्यू को -x। ओके, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? -x। तो अब उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर f इज डिफाइंड बाय f(x) = दिस है। ओके, तो अब आपको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है। मैं पहले ही आपको कंटिन्यूटी की डिफिनीशन, उसके कुछ एग्जांपल्स बता चुका हूँ। तो आपको बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें सब में आपको इसी टाइप से कॉन्सेप्ट यूज करना है। बस आप जितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको अलग अलग आइडिया उसमें आपको मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूफ बताना होता है तो हमको क्या करना होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज = राइट हैंड लिमिट प्रूफ करना होता है। उसके बाद ये इक्वल टू जो वैल्यू होती है, सपोज कर लीजिए जो वैल्यू सपोज करिए आप 2 रखते हैं, वहाँ पे भी ये क्या होना चाहिए? ये तीनों ही चीज़ें क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बस अगर ये बराबर नहीं है, कहीं पे भी नहीं इक्वल है किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें? अब आपको जैसे डिसकंटिन्यूअस एक पॉइंट पर होता है, अब आपको ये देखना है कि इस फंक्शन को किस से किस पॉइंट पे चेक करना है। आप देखिए इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? -3 से हो रही है और कहाँ तक जा रही है? 3 तक जा रही है। यहाँ पे -3 के भी इक्वल है ये, और यहाँ पे 3 के इक्वल है। मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू हमको कहाँ पे चेक करनी है? -3 एंड 3 पे चेक करनी है। उससे हमको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, या डिसकंटिन्यूअस है तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x = -3। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ से वैल्यू x = -3।
तो जब आप ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 निगेटिव, क्या होगा, -3 निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, h टेंड्स टू 0 जब आप करेंगे तो आपका क्या होगा, h टेंड्स टू 0 करने पे f आपको यहाँ पे, जब मैं बोला था आपको, जब ये आप -3 करेंगे, 3 निगेटिव करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -3 -h, ओके, -3 -h इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद माइनस। अब आपको ये देखना है कि कहाँ पे -3 निगेटिव, कौन सी वैल्यू, -x+3। x के जगह आपको क्या वैल्यू पुट करना है, -3 -h, तो निगेटिव साइन था, मैंने निगेटिव साइन पहले लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, -3 -h +3। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3 +h +3, क्या आ जाएगी वैल्यू 6, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके। तो यहाँ पे h 0 हो जाएगा, 3 + 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपने देखा कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें चेक कर लिया, राइट हैंड लिमिट चेक करिए आप, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 + h, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे आपको कहाँ पहुँचना है, -3 + h रखना है x के प्लेस पर, निगेटिव बाहर आ गया, -3 + h एंड आपका ये क्या हो जाएगा, +3 इक्वल टू, डायरेक्ट आप यहाँ पे रख दीजिए -3 एंड ये आपका -h +3, तो यह इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, -3 पे वैल्यू को चेक करना है, तो अब क्या करेंगे आप, f-3 करेंगे वैल्यू पुट। जब आप f-3 वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -3 आप पुट करिए, तो यहाँ पे -3 है ही, इसके बाहर निगेटिव लगाइए और आप क्या करेंगे, उसके बाद +3 है ही आपका, तो ये क्या हो जाएगा, -3 +3 एंड +3, इसे प्लस लिखिए या ना लिखिए कोई नहीं, ये भी 6 आ गया। इसका मतलब आपने देखा कि एट x = -3 पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू जो आपने पुट की -3, तीनों पे ही क्या था, बराबर था। तो ये फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे एट x = 3, एट x = -3 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आपने देखा कि इस पॉइंट पे क्या हो गया, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू मैंने आपको बोला कि हम x = 3 पे चेक करेंगे, तो हम अब क्या करेंगे, एट x = 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा, 3, सबसे पहले 3 पॉजिटिव अगर हम चेक कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, यहाँ पे 3 निगेटिव कर देते हैं, सबसे पहले हम निगेटिव चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 -h, 3 निगेटिव f3 -h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये देखिए कि आपका 3 निगेटिव पे -3 आप चेक कर चुके हैं, -3 के बाद और 3 से पहले यही तो वैल्यू होगी 3 निगेटिव पे। 3 निगेटिव मीन्स दैट कि वैल्यू आपकी -3 से ग्रेटर होगी और 3 से क्या होगी, पहले होगी, 3 से पहले होगी, तो वहां पे वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपको क्या करना है, f3 -h की जगह आपको -2 × 3 -h, तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू -6, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे आप -6 + 2h इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6, ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगी, -6। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 + h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे 3 पॉजिटिव भी आप जब करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी आपकी, 3 पॉजिटिव करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 6x + 2 में आ जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे,
यहाँ पे क्या करेंगे 6 इंटू एक्स के जगह क्या रखेंगे 3 प्लस एच एंड प्लस 2, तो क्या हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा 18 प्लस 6h प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 प्लस 2 20। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी और ये राइट हैंड लिमिट थी ये क्या हुआ इक्वल नहीं है, मीन्स दैट क्या हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो आपको जो वैल्यू है f3 पे उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपका फंक्शन यहाँ पे पहुंच जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो आपको कोई यूज नहीं करना है, कोई वैल्यू चेक नहीं करनी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं आप कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। आपको यही चीज फाइंड आउट करनी थी कि किस पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या है डिसकंटिन्यूअस है। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन का इसके बाद भी क्वेश्चन आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मॉड एक्स अपान एक्स है, तो आपको वहां भी ध्यान देना है, आपको उस फंक्शन को ब्रेक कर देना है। जैसे मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और मॉड एक्स अपान एक्स वाला भी जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वो भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो मैं फिर आपको बता दूंगा। जैसे वहां पे भी आप जाएंगे मॉड एक्स अपान एक्स करेंगे, तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ भी फंक्शन की वही वैल्यू जाएंगी। तो इसमें भी आप एक बार जब इसको करेंगे x इज लेस देन 0 करेंगे तो ये माइनस एक्स अपान एक्स हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो ये क्या देगा 0 देगा, उसमें यहाँ पे वैल्यू दी रहेगी x ग्रेटर देन 0 पे, x इक्वल टू 0 पे। उसके बाद जब आप ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये 1 देगा वैल्यू। तो अब ये आप देखेंगे कि ये इसी पे इतने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप ये 11th क्लास में पढ़े हैं तो ये जो जब आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे तो वो एक फंक्शन होता है जो कि एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, वो आप पढ़े होंगे अगर, तो उसको आप समझ जाएंगे और भी इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो अगर आपको डाउट्स है किसी भी क्वेश्चन में तो आप जैसे आज एक स्टूडेंट ने भेजा कि सर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में। 6 उसने कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया था, तो मैंने उसको बोला कि आप इस तरीके से सॉल्व करिए जिससे कि आप हर एक क्वेश्चंस को एक अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी आपके कॉन्सेप्ट यही लगते हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए या जो भी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करिए क्वेश्चन को, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। आप कहीं भी मिस्टेक करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में डाउट है 5.1 में तो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक यू क्लास।